बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ चार्ज। इससे पहले लेक्चर में हमने चार्ज के ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी, तो आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चार्ज जो है उसकी पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो क्वांटाइजेशन का वर्ड है ये क्वांटा से निकला है। किससे निकला है? क्वांटा से। और क्वांटा का मतलब है डिस्क्रीट। क्या मतलब है? डिस्क्रीट, जो नेचर में डिस्क्रीट हो। क्या हो? डिस्क्रीट हो। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब ये है कि इनडिविजिबल। इनडिविजिबल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब भी यही है कि चार्ज जो है उसका नेचर क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, इनडिविजिबल है। ये आपके पास कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपके पास इनडिविजिबल नहीं है। इसका नेचर आपके पास क्या है? डिस्क्रीट है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अगर कोई आपको कहे कि 1 कूलम चार्ज, ये ठीक है। अगर कोई आपको कहे कि 1 चार्ज है, ये तो मैंने 1 कर दिया है, ठीक है। या मैंने लेट सपोज आपको कहा कि 1 चार्ज, आप इसको 1/2 चार्ज को आप आधा नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो आप 1 चार्ज लेंगे या आप 2 चार्ज लेंगे, लेकिन 3/2, 5/2, 7/2 चार्ज जो है उसको आप हाफ नहीं कर सकते हैं। कि आप कहे, या तो आप कहेंगे कि 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, अप टू सो ऑन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज का मैंने इतना हिस्सा लिया है। चार्ज को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि आप 1 चार्ज को डिवाइड कर ले, एक हिस्सा एक साइड पे कर ले, दूसरा हिस्सा दूसरे साइड पे कर ले। जैसे कि क्लास में जब स्टूडेंट बैठते हैं तो या 1 स्टूडेंट होता है या 2 या 100 होते हैं। आप इस तरह नहीं कह सकते हैं कि आधा स्टूडेंट आया है। क्लास में पूरे स्टूडेंट्स होंगे 1 से लेकर 100 तक, या बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आधा स्टूडेंट क्लास में है और आधा स्टूडेंट क्लास से बाहर है। आप किसी स्टूडेंट को हाफ नहीं ले सकते हैं। इसी तरह हम चार्जेस जो है उसको भी हम हाफ नहीं ले सकते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू NE। इसमें आपके पास N जो है वो नंबर है, या तो 0 होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और E आपके पास स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर है जो आपके पास है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर कोई आपको कहे कि 1, तो आप क्या करोगे? 1 ज़रबे 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर कोई आपको कहे 2, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। अप टू अगर कोई आपको कहे N, तो आप क्या करोगे? N ज़रबे 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्वांटाइजेशन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब भी बड़ा सिंपल है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंगल चार्ज की मैं बात करूं, सिंगल चार्ज जो है उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन आप नहीं बना सकते कि आप कहें कि इस बॉडी के ऊपर मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया। इलेक्ट्रॉन के साथ वहां पे जहां से आपने इलेक्ट्रॉन लिया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो फिर अगर आप ये बात कहें कि सिंगल को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, पेयर फॉर्म में हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है पेयर प्रोडक्शन,
इसमें आप चार्जेस को क्रिएट करते हैं। इसके बाद है पेयर एनिहिलेशन, इसमें आप चार्जेस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन एक चार्ज जो है उसको ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। ये आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ये दूसरी है। इसके पास 2 चार्जेस थे, इसके पास भी 2 चार्जेस थे। अब आप कुछ भी करें, इनको आपस में आप रब करें या इनमें से आप जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं कर लें। यहां पे हमेशा कितने चार्जेस रहेंगे, 4। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आए तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, फर्ज कर यहां पे 3 चार्जेस आप कर सकते हैं, यहां पे 1 कर सकते हैं, यहां पे आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके पास चार्जेस क्या होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। तो किसी भी प्रोसेस में जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए और वहां दूसरी तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो नेट चार्ज वहां पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन के बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम एडिटिविटी कहते हैं। एडिटिविटी में हम क्या करते हैं कि हम चार्जेस जो है उसको अलजेब्रिक इक्वेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जरिए सिंपली ऐड और माइनस कर सकते हैं। किस तरीके से, एडिटिविटी एडिशन की प्रॉपर्टी है कि आपके पास 2 कूलम चार्ज है और दूसरे साइड पर भी 2 कूलम है, तो कितना आ गया, 4 कूलम। या आप इस तरह कर सकते हैं कि एक साइड पे आपके पास 8 कूलम चार्ज है और दूसरे साइड पे -2 कूलम चार्ज है, तो इनको आपस में ऐड कर लेने से क्या आएगा, 6 कूलम। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम चार्ज को सिंपली ऐड करते हैं, इसको हम एडिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिविटी। इसके बाद चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है जिसे इनवेरियंस कहते हैं। इनवेरियंस जो है ये स्टूडेंट के लिए एक नई प्रॉपर्टी है, तो आप इसको इस तरीके से समझ ले कि आप लोगों ने अगर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट पढ़ा हो जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो है उसके मास में वेरिएशन आ सकती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने के साथ या स्पीड के चेंज होने के साथ। किसी भी बॉडी की मास जो है उसकी अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हैं या उसको आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट स्पीड के साथ लेके जाते हैं तो उनकी जो मास है उसमें वेरिएशन आ सकती है। हमने इक्वेशन भी पढ़ा है, m = km0 1 - v² / c²। इसमें m0 आपके पास रेस्ट मास है, m आपके पास रिलेटिविस्टिक मास है और v आपके पास आर्म स्पीड है, नॉर्मल सी स्पीड ऑफ लाइट है। इनवेरियंस प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी अगर आप वेलोसिटी चेंज करते हैं तो इसकी मास में कोई वेरिएशन नहीं आती है। चेंजिंग v कैन नॉट चेंज m, ये m में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं लेके आ सकता है, मास में कोई वेरिएशन आपके पास नहीं लेके आता है।